गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसे आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उस क्लास में हमने 1 से लगाकर 6 तक के सारे क्वेश्चनों को डिस्कशन किया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब कि तंबू तो है एक बेलन के आकार का, लेकिन उस पर एक शंकु रखा गया है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 4 मीटर और 2.1 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कहा गया साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें जो जो इसमें दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर ऊंचाई और व्यास क्रमशः कहा गया है, तो ऊंचाई इसका मतलब 4 मीटर है। जो बेलनाकारी जो भाग है इसकी जो ऊंचाई है ये दी गई है 4 मीटर। ठीक है, और उसके बाद कहा गया इसका जो व्यास है, व्यास मतलब ये बीच की दूरी दी गई है 2.1 मीटर। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई जो तिरछी वाली ये ऊंचाई होती है शंकु में, उसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, वो दी गई है 2.8 मीटर। इतनी चीज दी गई है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि L हमें दिया गया है 2.8 मीटर, H हमें दिया गया है 4 मीटर, और व्यास तो हमें दिया गया है देखिए 2.1, लेकिन व्यास ना लेके हम क्या लेंगे, त्रिज्या। अब त्रिज्या आपको पता है कि व्यास की आधी होती है, यानी 2.1/2 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए, कैनवास जो है किस किस आकृति से बना है। एक तो शंकु की आकृति से बना है और एक बेलन की आकृति से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें इस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर तो क्षेत्रफल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये बनाया गया है, जिस तिरपाल से या जिस कपड़े से बनाया गया है, वो यहाँ पर कपड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए शंकु का वक्रपृष्ठ लगेगा और शंकु का पृष्ठ को बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे हम लोग कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और शंकु का हो जाता है πrl। ठीक है, और यहां से हम लोग देखिए पाई आर तो कॉमन कर लेंगे, पाई आर बच जाएगा 2h + l। अब हमें यहाँ पर केवल मान रखना है, तो मान को रखेंगे। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान दिया गया है 2.1/2। 2h ऊंचाई दी गई है 4 मीटर प्लस L दिया गया है 2.8 मीटर। ठीक है, तो इसे हम काटेंगे, ये 11 बार में कटेगा और 7 × 9 7, 0 7 त्रिक 21, यानी कि यहाँ पर जो बचा हुआ है ये बचा 11 × 33, यानी 3.3 गुणे 4 दूनी 8 हो जाएगा
और गुणा हो जाएगा 2.8। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3.3 तो आएगा ही, इसे हम लोग जोड़ देंगे तो 8 2 10, यानी 10.8 आएगा। अब इसका हमें सिंपल सा क्या कर लेना है, गुणा करा लेना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35.64, 35.64 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आएगा प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, और कहा गया साथ ही इसकी लागत भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब लागत ज्ञात करेंगे। तो लागत का सिंपल सा फार्मूला है, लागत बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दर, और क्षेत्रफल देखिए कितना निकल के आया है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे फार्मूले को, क्षेत्रफल गुणे दर। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया गया है 35.64 गुणे 500। इसका हम लोग गुणा करेंगे, आप आराम से इसका गुणा करवा सकते हैं। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1782 रुपये। इतनी लागत आएगी इस कैनवास को बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसका थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, ये हमारा बेलनाकार भाग है, और इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक शंकु के आकार का बनाया गया है। तो दोनों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे, कॉमन जो आया कॉमन किए, मान को रखा सॉल्व किया तो आ जाएगा 35.64। ठीक है, और उसके बाद कहा गया लागत भी आपको ज्ञात करनी है, लागत, और लागत का सिंपल सा फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे दर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, और दर देखिए हमें यहाँ पर दी गई है 500 रुपये, तो हमने गुणा किया तो 17,820 रुपये इसकी लागत आई। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, और कहा गया है और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इस समय आपके सामने एक बेलन दिख रहा होगा, और कहा गया है कि इस बेलन में से इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल हमें काट लेना है। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक शंकु के आकार का ये हमने क्या कर दिया, एक खोल काट दिया। तो ये देखिए, अब यहां पर पहले तो ये बेलन जो था वो एक ठोस था, ठीक है, लेकिन अब ये खोखला हो गया, मतलब इसमें अब जगह बढ़ चुकी है। कौन कौन सी जगह बढ़ी है, एक तो ये बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया, दूसरा ये आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा ये शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया गया है। कहा गया ऊंचाई 2.4 है, तो ये जो ऊंचाई दी गई है ये ऊंचाई 2.4 मीटर है। ठीक है, मीटर ना देकर सेंटीमीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर। और उसके बाद कहा गया है व्यास, इसका जो व्यास है, ये जो व्यास है ये 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद कहा गया है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। देखिए शंक्वाकार खोल हमने काट लिया है, तो यहां पर लिखेंगे कि ऊंचाई तो दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास हमें दी गई है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर, लेकिन व्यास नहीं, हमें त्रिज्या चाहिए, यानी व्यास का आधा। ठीक है, तो इसका हम लोग भाग देंगे
तो इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अभी हमें एक चीज की और कमी है, वो है एल। और एल हम कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है कि तिर्यक ऊंचाई के फार्मूले की सहायता से हम लोग तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फार्मूले का हम लोग यूज लेते हैं। तो अगर हम इधर से स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या लग जाता है? अंडर रूट। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए h की वैल्यू दी गई है 2.4, उसका हम स्क्वायर करेंगे और r का मान दिया गया है 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए 24 का स्क्वायर हमें पता है कि 576 होता है। 576, 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ पर भी 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे और इसे हम लोग जोड़ेंगे। तो इसे हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625 और 2 अंक पहले दशमलव। अब आपको पता है कि 625 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 25 का वर्गमूल और 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो एल की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। कितनी दी गई है? 2.5। यहाँ पर हम लिख देते हैं एल 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर सिंपल सा हमें क्या कर देना है? बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको हम यहां से ना लिखकर शुरुआत करते यहां से। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? शंकु का। तो ये हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ये नीचे भी तो जगह हुई बची हुई है। ठीक है, तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाता है πr/l प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। यहां से हमें जो भी कॉमन मिलेगा उसे हम कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहां से हमें केवल πr, यहां से πr, यहां से πr, यहां से भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो πr कॉमन करेंगे, यहां पर बचेगा 2h, यहां पर बचेगा l और यहां पर बचेगा r। अब हम ये लोग यहां पर क्या करेंगे? मान रखेंगे। पाई का मान हो जाता है 22/7 और r की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है? 0.7। 2 गुणे h की वैल्यू देखिए कितनी गई? 2.4। 2.4 प्लस l की वैल्यू 2.5 प्लस r की वैल्यू दी गई है 0.7। इसे हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 0.1 बार में और 22 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2। ठीक है, गुणे 24 दूनी 48 यानी 1 अंक पहले दशमलव प्लस 2.5 प्लस 0.8। ठीक है, तो यहां से आएगा 2.2 गुणे, इन्हें आप जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से अच्छा यहाँ पर 7 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 7 है तो आप जोड़ सकते। देखिए 7 5 12 8 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा।
4 2 6 2 8 और एक अंक पहले क्या लगा देना है, दशमलव। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, इसका हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, ये जीरो हो जाएगा और 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर देखिए क्या कहा गया था, ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 17.6 यानी 5 के उस पार चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोष्टक में लिख देंगे लगभग, लगभग। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी तो ये एक बेलन बना हुआ है और कहा गया है कि प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार एक क्या खोद लेना है, गड्ढा नुमा खोद लेना है। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ से एक गड्ढा नुमा खोदेंगे तो होगा क्या कि जो बेलन बना था वो इतना खोखला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये इतना क्या हो जाएगा, एक प्रकार से खोखला हो जाएगा, और खोखला होने की वजह से ये आकृति जो बनी हुई है इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ लग जाएगा और ये अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लग जाएगा। और यहाँ पर कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं। और आगे कहा गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 मीटर है, तो ये जो ऊंचाई दी गई है, बेलन की जो ऊंचाई है कितनी है, 10 मीटर दी गई है। और कहा गया है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये जो आधी त्रिज्या दी गई है, आधी त्रिज्या ये इतनी, ये है 3.5 मीटर। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया, मीटर में ना देकर हमें किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में। कोई बात नहीं, हम इसे सेंटीमीटर में लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें जो जो यहाँ पर दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। ऊंचाई हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, हमें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 आकृतियां आपको दिख रही हैं, एक बेलन के आकार का जिसे हम लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यहां पर आपको 2 अर्धगोले दिख रहे हैं, तो लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh प्लस 2, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है, आपको फार्मूले याद होनी चाहिए। अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो आप प्रश्नावली 13 के शुरुआती वीडियो हमने जो बनाया है, इसके 2 दिन के पहले का, उसे आप लगाकर देख सकते हैं। उसमें हमने चैप्टर 13 के सारे फार्मूलों का डिस्कशन हमने उसमें किया है। ठीक है, एक तरफ से जितने भी यूज होने वाले फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों को हमने उसमें लिखा है और अच्छे से बताया है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें जो भी कॉमन मिल रहा है उसे हम कॉमन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 2πr है और यहाँ पर भी 2πr है, तो हम 2
पाई आर तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा एच और ये बच जाएगा 2, यहाँ से एक आर बच जाएगा। ठीक है, चलिए मान रखेंगे 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान दिया गया है 3.5 और एच की वैल्यू दी गई है 10 प्लस 2 आर की वैल्यू है 3.5। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, देखिए 35 का हम 2 में गुणा करेंगे, यानी 3 हम लोग 5 का, तो 35 दूनी 70, एक अंक पहले दशमलव हो जाएगा, गुणे 22/7, ये हो जाएगा 10 प्लस 35 दूनी 70, यानी एक अंक पहले दशमलव। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई मान्य नहीं होता है, यहाँ से भी हम इसे हटा सकते हैं और 7 से 7 हम काटेंगे तो ये होगा 22 और ये हो जाएगा 10×7 17। अब इसका आप लोग गुणा करा सकते हैं, 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 3 हो जाएगा 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हुए और अब हम सॉल्व करेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 है। ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरू किया है विद्या प्रकाशन की एनसीईआरटी बुक, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करके भी दिए गए हैं। ठीक है, और बाकी सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मिलते हैं और प्लस पॉइंट आपका ये हो जाता है कि उसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हल करने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले ठोस बेलन से समान ऊंचाई तथा समान आधार वाला लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस समय अभी आपको यहाँ पर एक बेलन दिख रहा है और कहा गया है कि इसी ऊंचाई और इसी आधार के व्यास का एक क्या काट लिया जाता है, शंकु काट लिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम इस बेलन से शंकु काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये खोखला हो जाएगा और जगह यानी एरिया बढ़ जाएगी। ठीक है, और कैसी एरिया बढ़ेगी, शंकुआकार एरिया बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से फार्मूले लगाने होंगे वो जानिए। देखिए यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना होगा और नीचे एक आधार का क्षेत्रफल लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे। तो देखिए 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर दी गई है, 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें एक बात यहाँ पर और गौर देना है कि हमें तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी होगी, क्योंकि शंकु वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। हमें एल ज्ञात नहीं है, उस एल को हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम तिर्यक ऊंचाई के फार्मूले की सहायता से तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि अगर हम इधर से स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर लग जाएगा अंडर रूट और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए एच की वैल्यू दी गई है 10, उसका हमें स्क्वायर करेंगे और आर दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 100 प्लस 36, यानी हमें प्राप्त होगा 136। ठीक है, और आपको पता है कि 136 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो
तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो जैसे गुणनखंड करेंगे हमें प्राप्त होगा 2√34 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, यानी 2√34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए एक लाइन ड्रा कर देते हैं और अब निकालेंगे शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखेंगे शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक है, या केवल संपूर्ण पृष्ठ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो यहां पर लिख भी सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 2πr/h शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा πr/l प्लस आधार का क्षेत्रफल हो जाता है πr²। ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी कॉमन मिलेगा उसे हम लोग कॉमन करेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा देखिए यहाँ पर πr। ठीक है, तो बचा क्या? यहाँ पर 2h बचेगा, यहाँ पर l बच जाएगा और यहाँ पर r बचेगा। हम लोग मान को रखेंगे। पाई r की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। 2h की वैल्यू 10 दी गई है। l की वैल्यू आई है 2√34 और r दिया गया है 6। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 2√34 प्लस 6। तो यहाँ पर आएगा 6 पाई और 20 6 हो जाएगा 26 प्लस 2√34। एक काम यहाँ पर हम और करेंगे, 6 का अंदर गुणा करा देंगे, पाई वैसे का वैसा लिखा रहेगा। तो 36 के 6 हासिल 3 होगा, 6 दूनी 12, 12 3 15 यानी 156 आएगा और प्लस 6 दूनी 12√34। ये हो जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। गड्ढों को अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस समय आपको एक गोल्फ दिख रहा है। ठीक है, कहा गया है कि इसमें छोटे छोटे क्या हैं? 150 अर्धगोलाकार इस तरह के गड्ढे हैं। ठीक है, ऐसे क्या हैं? कितने हैं? 150 अर्धगोलाकार गड्ढे हैं। ठीक है, और जिनकी त्रिज्या कही गई है कितनी है? 2 मिलीमीटर है। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पर जितने हो सके उतने हमने यहाँ पर अर्धगोले बना दिए हैं। ठीक है, और इसकी जो व्यास दी गई है, इसकी जो व्यास दी गई है ये कितनी है? व्यास है 4.1 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 त्रिज्याएं दी गई हैं। एक देखिए यहाँ पर एक बड़ा व्यास दिया गया है। ठीक है, इससे हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर देखिए व्यास d दिया गया है 4.1 सेंटीमीटर। हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा। दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगा सकते हैं या सीधे हम लोग भाग दें। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, दशमलव नहीं जाएगा 0 और 2 पंचे 10 यानी आ गया 2.05
5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक त्रिज्या और कहा है, इसके पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के, यानी ये जो गोले बने हुए हैं इनकी जो त्रिज्या है ना वो कितनी है, 2 मिलीमीटर। और इसे हम लोग स्मॉल त्रिज्या मान सकते हैं। देखिए ये बड़ी त्रिज्या थी, इसने कैपिटल आर माना, और स्मॉल त्रिज्या हमने इसलिए माना क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी है, यानी 2 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से भाग देंगे और आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोल्फ या गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात यहां आप लोग जानिए, अगर मान लो यहां पर गड्ढे ना बने होते तो सिंपल सा हम लोग फार्मूला लगा देते, कौन सा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लगाते तो लिखते गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें 150 गड्ढे हैं, तो 150 गड्ढे होने की वजह से देखिए यहां पर क्या हुआ कि एरिया बढ़ गया, कुछ एरिया बढ़ गया। कितना बढ़ा है, प्लस 150 गड्ढों का, या हम लिखेंगे अर्धगोले। ठीक है, क्या कहा गया, 150 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, देखिए यहां पर जगह तो बढ़ी, लेकिन ये जो जगह बढ़ी हुई है ये वाली, ये जो गड्ढे होने की वजह से हमारा ये वाला जो एरिया था, मतलब ये जो लाइन थी, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कैसा एरिया होगा, ये एक गोला प्रकार एरिया होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और वो भी कितने गड्ढे हैं, 150 यानी 150 गुणे आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 150 गुणे अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 150 आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि त्रिज्याएं 2 हमें प्राप्त हैं, और प्लस इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 पाई आर स्क्वायर माइनस 150 पाई आर स्क्वायर। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 300 पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से 150 पाई स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 150 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर सीधे सीधे मान को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मान रखेंगे 4 पाई, आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू है 0, कितना है 2.05 का स्क्वायर प्लस 150 पाई गुणे स्मॉल आर की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई, इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखिए इसका आप लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आप लोग स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 4.20
25। ठीक है, आप इसका 2 बार गुणा करा के देख सकते हैं। प्लस हो जाएगा 150 पाई 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। इसका यहाँ पर पूरे में गुणा कराएंगे तो देखिए 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1 होगा, और 0 गुणा करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 4 चौक 16, 1 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा गुणा करके देख लेते हैं। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 0 0 1 आ जाएगा, और उसके बाद 4 दूनी 8, हाँ यहाँ पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि यहाँ पर हमने गुणा तो करवा दिया, 0 में 1 आ गया, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। कितने अंक पर हम लोग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आएगा, और ये पाई भी रहेगा साथ में, प्लस इसका हम लोग गुणा करा देंगे तो देखिए 15 चौक 60, 15 चौको 60 हो जाएगा। इधर गुणा करा देते हैं, देखिए 15 0 और 0.04, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। इसका एक 0 हो जाएगा, 2 अंक पहले दशमलव है, तो देखिए यहाँ पर फाइनल आया क्या, 6.00, यानी यहाँ पर 6 आएगा सीधे, सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, और आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इतना। ठीक है, और दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, इसका आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 4 20 2 22, यानी 22.81 पाई। ठीक है, आप क्या करेंगे, पाई का मान भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो पाई का मान हम रख कर देखते हैं कितना आएगा, तो 22.81 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, इसे आप लोग गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो सिंपल सा आएगा कितना, 71.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया क्वेश्चन था। आपको करना कितना था कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें 150 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना था, और उसके बाद 150 आधार का क्षेत्रफल घटा देना था, मान रखना था, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कहा गया है कि एक गोदाम चित्र 13.18 में दिखाए गए आकृति के अनुसार है। ठीक है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर आकृति दिख रही है, उसमें कहा गया भवन का निचला हिस्सा घनाभाकार तथा ऊपरी हिस्सा अर्धगोलाकार है। ठीक है, और कहा गया भवन की सभी माप चित्र में दिखाए गए अनुसार है। भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कहा गया फर्श को छोड़कर। ठीक है, आप अपनी आकृति में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो लंबाई दी गई है, लेंथ, वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे एल दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई देखिए दी गई है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, और देखिए त्रिज्या कितनी दे दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आकृति में आपको क्या क्या दिख रहा है। आकृति में आपको लंबाई दिख रही है, चौड़ाई दिख रही है, और ऊंचाई दिख रही है। आप अपने घर की ही आकृति ले लीजिए। अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे कि दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, और कहा गया है कि ऊपर का जो हिस्सा है अर्धगोलाकार है। ठीक है, और वो भी कितने गोले हैं, 2 गोले दिखाए गए हैं। कितने, 2 गोले दिखाए गए हैं, यानी कि 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल,
और गौर से आप देखिए तो आपको एक आधा बेलन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आधे बेलन का क्षेत्रफल। तो चलिए यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, में निकालना क्या था, भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहां पर भवन का, लिख देते हैं भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस अर्ध बेलन का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, अर्ध बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 गुणे अर्ध गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम फार्मूलों का यूज करेंगे। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई प्लस अर्ध बेलन, यानी कि बेलन का, यहां पर अर्ध बेलन लगा हुआ है ना, तो अर्ध बेलन का फार्मूला क्या हो जाता है, तो पहले हम बेलन का लिखते हैं 2 पाई आर एच और बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे प्लस 2 गुणे अर्ध गोले हैं, तो अर्ध गोले का क्या हो जाता है 2, यहां पर अर्ध गोले हैं तो अर्ध गोले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहां पर केवल, अच्छा यहां पर क्या दिया गया है कि ऊपरी हिस्सा अर्ध गोलाकार है, ठीक है, राइट है। तो यहां पर हम मान को रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें जो जो दिया गया है उस मान को हम लोग रख देंगे। तो 2 गुणे लंबाई दी गई है 10 प्लस चौड़ाई दी गई है 7 और ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 3 प्लस 1/2 गुणे 2, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5 और ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई देखिए यहां पर देखिए ऊंचाई 3 है, लेकिन कैपिटल ऊंचाई आप बेलन की ऊंचाई देखिए, बेलन की ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी है, वो 10 है। इसे हम अलग से लिख देंगे, जो h दिया गया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, आप अपने आकृति में देख सकते हैं जो लंबाई दी गई है वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2, इसका हम आपस में गुणा करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4, पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू दी गई है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 और 7 हो जाएगा 17 और गुणे में हो जाएगा 3, ठीक है, गुणे 3 हो जाएगा प्लस 2 से 2 काटेंगे और उसके बाद इसके नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा, 10 से 10 काट देंगे और ये दशमलव तो हट गया और 7 एकान्नम 7, 7 पन्ना 35, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 11 प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व इसका आप लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दें, 38.5 आएगा। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, आराम से आएगा 38.5। तो इसका हम लोग गुणा करेंगे, देखिए 17 51 और 51 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 102। 102 प्लस 110 प्लस 38.5, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 250.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।